अब बात करते हैं रिकर्जन की। तो रिकर्जन क्या होता है? अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज नोन एज रिकर्जन। जो वो फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, जो फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करे उसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन, और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्जन। जैसे ये एक छोटा सा सिंटेक्स है, हमने एक मेन फंक्शन बनाया, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, एक मेन फंक्शन बनाया। हमने फर्स्ट कॉल, रिकर्सिव फंक्शन या कोई भी फंक्शन की फर्स्ट कॉल जो है वो मेन फंक्शन से ही होती है। तो फर्स्ट कॉल हमने किया रिकर्स। अब इस फंक्शन पे चले गए हम, इस फंक्शन के अंदर एक और कॉल किया हमने रिकर्स। तो ये फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, इसीलिए इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्जन, और ये जो फंक्शन है ये रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। अब इसके बाद रिकर्सिव फंक्शन में 2 पॉइंट्स का ध्यान देना जरूरी है। The recursion continues until some condition is met to prevent it. Recursion चलता रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, अगर हम किसी कंडीशन के थ्रू उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं तो। अब कैसे करें प्रिवेंट? टू प्रिवेंट इनफाइनाइट recursion, if else statement or similar approach can be used where one branch make the recursive call and other does not. क्या कह रहे हैं कि प्रिवेंट करने के लिए इनफाइनाइट रिकर्जन को हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें से एक ब्लॉक जो है वो या इफ या एल्स में हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, और दूसरे ब्लॉक में हम जो है रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम जो है फंक्शन को एग्जिट कर देंगे, या जो भी वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। इसके आगे है एग्जाम्पल, सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। एक प्रोग्राम बनाना है जिस सम ऑफ नेचुरल नंबर का रिकर्जन का यूज़ करके। तो कैसे बनेगा? ये है एक प्रोग्राम, इसमें हमने एक सम फंक्शन बनाया, इंट सम, और एन दे दिया। अभी ये एन क्या है ये आगे पता चलेगा, पहले मेन फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन में हमने लिया नम। क्यों लिया? हमको ये तो पता चले कि पहले कहाँ तक जो है सम करना है, मतलब 10 तक करना है या 20 तक करना है या 50 तक करना है। तो इसलिए हमने उसकी जो वैल्यू है वो तो इंटीजर वैल्यू ही होगी, यूज़र इनपुट करेगा, तो हमने एक नम वेरिएबल ले लिया और एक प्रिंट एफ मैसेज करा दिया कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर जो है यूज़र इनपुट कर दे। इस स्कैनएफ की मदद से हमने जो है उसको इनपुट करवा लिया है नम में। अब यहाँ पर प्रिंट एफ सम जो भी जैसे मान लीजिए यूज़र ने 10 इनपुट किया, तो 1 + 2 + 3 + 4 + इस तरीके से अप टू 10 तक करना है हमें। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करना है, प्रिंट एफ सम इक्वल टू यहाँ पर सम। लेकिन ये क्या किया है, ये इस फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करके एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। ठीक है, इस प्रिंट एफ से पहले हम रिकर्सिव कॉल, ये फंक्शन कॉल करते और एक नया वेरिएबल यहाँ कॉमा लगा के हम रिजल्ट ले लेते, और रिजल्ट इक्वल टू सम नम जो है ब्रैकेट में दे देते, और फिर यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा देते। ऐसा भी कर सकते थे, तो 2 स्टेटमेंट में वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट को हमने कंबाइन कर दिया है। अब जैसे ही ये फंक्शन हमने कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पर आ गया सम, और एक हमने ये जो नम हम भेज रहे हैं इस फंक्शन में, ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो ये भी तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हमने एन में स्टोर कर लिया इसको। अब यहाँ पे कंडीशन हमने चेक कर ली कि इफ एन इक्वल 0, अगर एन 0 है तो रिटर्न कर दे एन को रिटर्न कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दे n + सम n - 1, यानी कि अगेन ये खुद को कॉल कर रहा है एक नंबर कम भेज के। तो ये क्या है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, 2 बातें ध्यान देने की थी। पहली बात क्या थी कि अगर हम जो है इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे रिकर्सिव कॉल को, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, और प्रिवेंट करने के लिए हमें इफ एल्स या सिमिलर अप्रोच हमें यूज़ करना था। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स यूज़ किया है। एक में हमने इफ पार्ट में रिकर्सिव कॉल नहीं किया, एल्स पार्ट में हमने रिकर्सिव कॉल किया है।
अब n प्लस n माइनस 1 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे यूज़र ने इनपुट किया 10 तो 10 करेगा, फिर प्लस सम n माइनस 1 कर दिया यानी कि 9 भेज दिया। अब यहाँ पर 9 आ गया तो यहाँ पे क्या करेगा रिटर्न 9 प्लस सम n माइनस 1 यानी कि अब 8 रिटर्न करेगा। इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे नंबर यूज़र ने इनपुट किया 3 तो जो फर्स्ट कॉल है वो सम 3 यहाँ पर ये कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉल है, यहाँ पर फंक्शन आया और यहाँ पर एल्स पार्ट रन होगा, ठीक है। इफ पार्ट तो क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो एल्स पार्ट रन होगा और यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा 3 प्लस सम n माइनस 1 यानी कि 2 रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न हो गया। इसके बाद अगेन यहाँ पर जो है क्या आया, यहाँ पर 2 आ गया n, अगेन यहाँ पर आया तो 2 इज इक्वल 0 नो, एल्स पार्ट में आ गए तो रिटर्न कर क्या कर दिया 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि इस बार 1 रिटर्न करेगा। अब अगेन यहाँ आए 1 इक्वल टू 0 नो, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस सम n माइनस 1 यानी कि 0। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 है तो इफ n इक्वल 0 यस तो क्या रिटर्न कर देगा n रिटर्न कर देगा जो कि है 0। अब कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? कैलकुलेशन ऐसे होगा कि ये जो 0 है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ रिटर्न हो रही है, यहाँ पर रिटर्न हो रही है क्योंकि यहीं से तो कॉल हुआ था सम 0। तो यहाँ पर 1 प्लस ये 0 जो है सम 0 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 0 रिप्लेस हो जाएगा तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये कहाँ रिटर्न होगा, इस वाले पे रिटर्न होगा क्योंकि सम 1 यहीं से वो कॉल हुआ था। ये वाला स्टेप कब आया था, यहाँ से कॉल हुआ था तब आया था, ठीक है। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, अगेन सेम पे में जो है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब ये 6 कहाँ रिटर्न होगा, मेन फंक्शन में, यहाँ पर जहाँ से फर्स्ट कॉल हुई थी 6 यहाँ रिटर्न हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। जो इस और वैसे भी अगर हम जोड़ के देखें तो 1 नेचुरल नंबर, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है और हमें 3 तक ही जो है करना है सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है इस तरीके से इस लॉजिक से भी सही आ रहा है और जो है हमने करके भी देख लिया। तो अब हम कोई भी नेचुरल नंबर जो है कहीं तक का भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका सम डिस्प्ले कर सकते हैं।